चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं हमारे हार्ट के बारे में। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको हार्ट का डायग्राम बनाने के लिए बोला था और कॉपी में कोशिश करते रहने के लिए कहा था। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है हार्ट, ठीक है, इनके बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हार्ट, ठीक है। तो हार्ट में रक्त का परिसंचरण कैसे होता है, इनके बारे में मैंने बोला था आपको कि मैं समझाऊंगा। तो चलिए आज हम हार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जैसे कि एक मानव हार्ट है, हृदय है, मानव का ये हृदय है, ठीक है। और ये हार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यदि हम बात करें हार्ट के बारे में, 2-4 लाइन यदि लिखना चाहे, लिखने के लिए कहा जाए कि हार्ट के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दीजिए, तो अब इसके बारे में लिख सकते हैं कि हार्ट हमारे शरीर के छाती जो है उनके, है ना, बाईं ओर थोड़ी झुकी होती है, बराबर। हृदय हमारे बंद मुट्ठी के आकार के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर लिख सकते हैं हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है ना। तो ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लिखा हुआ है, आपको सिर्फ याद रखने। लिखा हुआ है हमने 5 पॉइंट लिखे हैं। हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हृदय एक पेशीय अंग होता है। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। यह हमारे छाती के बाईं ओर थोड़ी झुकी होती है। यह हमारे बंद मुट्ठी के आकार के बराबर होता है, ठीक है। इतनी संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको हार्ट के बारे में बताया। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है कि इसमें रक्त का संचरण कैसे होता है, ठीक है। ये चीज़ पर हम जानेंगे। तो यहाँ पर बता दें कि ये हार्ट है और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसको हम कहेंगे महाशिरा, ठीक है। और ये भी जो आप भाग देख रहे हैं इसको भी हम कहेंगे महाशिरा। और ये देखिए यहाँ खंडित है, थोड़ा ऊपर के भाग को कहेंगे दायां आलिन और ये जो नीचे का भाग है इसको कहेंगे दायां निलय, ठीक है। और ये जो हमारा है ये फुफ्फुस धमनियाँ है, ठीक है। क्या है? फुफ्फुस धमनियाँ। और ये है फुफ्फुस शिरा। इसी तरह ये जो ऊपर का भाग है इसको हम कहेंगे बायां आलिन और ये जो नीचे का भाग है उसको कहेंगे हम लोग बायां निलय, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर समझ लीजिए कि ये एक हार्ट है, ठीक है। इसका इस तरह से हम लोग भाग कर दिए, ठीक है। तो ऊपर के ये जो भाग है, 2 भाग जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे? आलिंद। और नीचे के जो 2 भाग है उसको कहेंगे निलय। याद रखिएगा कि मानव हार्ट 4 भागों में बटा हुआ है। मानव हार्ट 4 भागों में बटा हुआ है। ऊपर के 2 भाग को हम क्या कहेंगे? आलिंद और नीचे के दोनों भाग को कहेंगे निलय। तो ये जो भाग है इसको पहले आप दाएं और बाएं बांट दीजिए। ये हो गया दायां, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हार्ट जो है उनको आप पहले 4 भागों में बांट दीजिए। कितने भागों में बांटना है? 4 भागों में। तो ऊपर के ये जो 2 भाग है उसको हम क्या कहेंगे? समझ रहे? आलिंद। और नीचे के भाग को क्या कहेंगे? निलय। ऊपर के भाग को आलिंद और नीचे के भाग को निलय, ठीक है। तो यहाँ पर ये यदि है तो इसको हम क्या कहेंगे? दायां निलय। और इसको क्या कहेंगे? बायां निलय। और इसको कहेंगे इसको कहेंगे दायां आलिंद और इसको कहेंगे बायां आलिंद। समझिएगा, ये ऊपर के जो 2 भाग हैं इसको हम क्या कहेंगे? दायां आलिंद और ये बायां आलिंद। ये दायां निलय और ये बायां निलय, ठीक है। यहाँ पर तो ये 4 भाग हमने बांटे हैं हार्ट का। इसी तरह यहाँ पर ये हार्ट है और इसका 4 भाग है। तो ऊपर इस भाग को हम क्या लिखा हुआ है? दायां आलिंद। और नीचे इस भाग को क्या कहेंगे? दायां निलय। और इस भाग को हम क्या कहेंगे? बायां आलिंद। और इस भाग को क्या कहेंगे? बायां निलय, ठीक है। तो ये मनुष्य का हृदय कितने खंड का होता है? 4 खंड का। अब यहाँ पर समझना है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजनित रुधिर जो है कैसे इसमें पंपित होता है, कैसे जाता है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर
ये जो शिरा है, ठीक है, ये ऊपर सिर से आने वाली महाशिरा और इधर शरीर से नीचे से ऊपर जाने वाली महाशिरा, क्योंकि हार्ट कहाँ पर होता है हमारे छाती में, है ना, छाती में हार्ट होता है, बराबर। ये देखिए ऐसे मान लीजिए कि ये जो है फेफड़ा हमारा, है ना, तो फेफड़े यहाँ पर, ये जो है हमारा दिल होता है, इस तरह से थोड़ा हल्का जो है झुका होता है। हाँ, दाएं साइड क्या होता है, थोड़ा झुका होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ समझ लीजिए ये हार्ट है, ठीक है, बराबर। अब ये जो हार्ट है, ठीक है, ये जो महाशिरा है, समझ लीजिए यहाँ पर विऑक्सीजनित रुधिर, मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, रुधिर में ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा रुधिर को हम क्या कहेंगे, विऑक्सीजनित रुधिर। तो विऑक्सीजनित रुधिर शरीर के इस हिस्से से, मान लीजिए महाशिरा से यहाँ पर आया, ठीक है, और ऊपर सिर के तरफ से, है ना, ऊपर जो माथा है, माथे के तरफ से मान लीजिए रुधिर आ रही है महाशिरा के द्वारा, और शरीर के नीचे वाले भाग से महाशिरा के द्वारा विऑक्सीजनित रुधिर हृदय में आया। अब हृदय क्या करता है, ठीक है, ये जैसे ही बायां आलिंद में आता है, यहाँ से ये जो भाग है खुल जाता है और ये सीधा दायां नीले में आ जाता है, और दायां नीले से पंपित होकर ये जो रुधिर है विऑक्सीजनित रुधिर सीधा इसको फेफड़े तक भेज देते हैं। कहाँ भेज दिया जा रहा है, फेफड़े तक, ठीक है। कहाँ भेज दे रहे इसको, फेफड़ा। क्यों भेज दे रहे फेफड़ा के पास, क्योंकि फेफड़े में जब हम श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन आती है, फेफड़े में ऑक्सीजन आता है कि नहीं, तो ये जो रक्त है विऑक्सीजनित रक्त, ये कहाँ चला गया, फेफड़े तक, ठीक है। क्यों चला गया वहाँ, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगा। अब जब फेफड़े तक चला जाता है, फुफ्फुस धमनियों के द्वारा जब फेफड़े तक चला जाता है, तो वहाँ पर इस रुधिर को क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन लेकर सीधा फुफ्फुस शिरा के द्वारा जो है बायां आलिंद में आ जाता है, और बायां आलिंद से ये छोटी सी शिरा सेम यहाँ भी होता है, ये खुलता है और ये चला जाता है बायां नीले में, और बायां नीले से ये जो है ऑक्सीजन युक्त रुधिर, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ हमने, ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो है ये सीधा यहाँ से शरीर के तमाम हिस्सों तक चला जाता है, और ये सारा काम कौन करता है, हृदय। ये पंपित करता है, प्रेशर, ठीक है, पंपित करता है यहाँ से, जिस कारण से रक्त जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है शरीर के तमाम हिस्सों में चला जाता है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि समझ लीजिए कि ये सिर ऊपर से जो है विऑक्सीजनित रक्त, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो आया, ठीक है, और इधर शरीर के नीचे वाले भाग से ऑक्सीजन यहाँ पर आया है। अब समझ लीजिए रक्त यहाँ पर आया, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब क्या चाहिए इसको, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन लेना है ना रक्त में, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक कोशिकाएं जो उसको एनर्जी नहीं मिलेगा। इसलिए जब ये रक्त यहाँ पर आया, कौन सा रक्त, विऑक्सीजनित रक्त, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद ये क्या करता है, पंपित करता है, और पंपित करने के बाद ये कहाँ चला जाता है, फेफड़ा के पास, ठीक है, फुफ्फुस धमनियों के द्वारा कहाँ चला जाता है, फेफड़ा के पास। और फेफड़ा के पास जाने से वहाँ पर जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, फेफड़े में जाता है ना, तो फेफड़े में रक्त में मिल जाता है ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वापस फुफ्फुस शिरा के द्वारा, ठीक है, फुफ्फुस शिरा के द्वारा जो है हमारा फेफड़ा जो है उसको वापस फुफ्फुस शिरा के बाद कहाँ भेज देता है, हार्ट में, ठीक है। और ये हार्ट में जब आता है, हृदय में जब आता है, तो यहाँ से, ठीक है, उस ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है पंपित करता है, और इस मार्ग से शरीर के तमाम हिस्सों में चला जाता है, और इस प्रकार से हमारे शरीर में ऑक्सीजन युक्त और विऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण होता रहता है। और इसके लिए रक्त परिसंचरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो है हृदय, ठीक है। तो शायद मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर में रक्त का संचरण हार्ट के द्वारा कैसे होता है, ठीक है। तो इसको आप समझें, वीडियो को 1-2 बार और देखें ताकि आपको संपूर्ण रूप से समझ में आ गया हो, बराबर। नहीं तो जितने बार आप कंफ्यूज होंगे वीडियो को ज़रूर देखें और इन्हें समझें। ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना।
तो इसको आप अच्छे से डायग्राम भी बनाना सीखें, क्योंकि डायग्राम के साथ ही इसका डिस्क्रिप्शन आता है। ओके।